फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और वह ज्योति के पास इसलिए नहीं आना चाहता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट होकर कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। प्रेरित और शिष्य
जो पवित्र आत्मा और ईश्वरीय प्रेम से भर गए थे, पुनर्जीवित यीशु से भर गए थे, वे निडरता पूर्वक अपने जीवन का परवाह किए बिना वे लोगों के बीच यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य करते देते थे। वे कई चिन्ह और चमत्कार पुनर्जीवित यीशु के नाम पर करते थे। यह देखकर प्रधान याजक सदुकी और उसके महासभा के लोग ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार किया और उन्हें हवालात में डाल दिया। लेकिन ईश्वर का दूत उन्हें दिखाई देता है, उस लोहे के जंजीर को तोड़ देता है और वह सुरक्षित उसमें से बाहर आकर फिर लोगों को संदेश सुनाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लोग यीशु में विश्वास नहीं करते। ये लोग खुद अंधकार में चलते हैं और लोगों को अंधकार में ले जाते हैं। जिस प्रकार इब्राहिम की संतति इब्राहिम के जैसे विश्वासी नहीं रहा, वे लोग ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना और कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा आराधना में लग जाना, कुकर्मों में फंस जाना, कई प्रकार के व्यभिचार और बुरी आदतों में फंस जाना। और ये लोग वही करना पसंद करते, वे प्रकाश में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो जीवन जीते हैं वही उनको सबसे सर्वोत्तम लगता है। ईश्वर यीशु को किसी को दोषी ठहराने नहीं आया। उसने उसे भेजा कि उसके द्वारा संसार और मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। जो पुत्र में विश्वास करता है, यानी यीशु में विश्वास करता है, वह दोषी ठहराया नहीं जाएगा। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका। सदुकी, फरीसी, महासभा के प्रधान याजक सब के सब दोषी हैं और हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग यह नहीं कर, क्योंकि हमारा भी आचरण उन्हीं के जैसे है। हम ईश्वर की सब आराधना करते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन संसार की बुराई से निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दंडाज्ञा का कारण यह है कि संसार में ज्योति आई, परंतु मनुष्यों ने, अधिकांश लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को बहुत पसंद किया, पाप और कुकर्म को बहुत पसंद किया, झूठी वादों में को बहुत पसंद किया, अपने आराम तलबी के जीवन को बहुत पसंद किया, चकाचौंध की जिंदगी को अधिक पसंद किया। इसलिए वे लोग जलने लगे, वे लोग जलने लगे और ईर्ष्या करते हुए उनको सताने लगे। परंतु ईश्वर सर्वोच्च ईश्वर है। उनके नाम पर कितना भी सतावट क्यों न हो जाए, लेकिन कोई भी ज्योति को मिटा नहीं पाएगा। हे प्रभु, हमारे देश में जो अंधकार और पाप का लोगों में, इस दुनिया के प्रति जिसको लोगों ने देवता बना लिया और सर्वोच्च ईश्वर का परित्याग कर वह एक दूसरे को धोखा
दिखा देना, कुकर्म करना, एक दूसरे पर हावी होना, एक दूसरे से को बैर करना, घृणा करना, घमंड करना, शाही और अपने आप को बड़ा स्वामित्व मानना, यह सब लोगों को पसंद है। यह वही हम हैं जो फरीसी, शास्त्री, यहूदी और प्रधान याजक में हुआ करते थे। आज हम इन सब अंधकार से निकलकर ईश्वर के प्रकाश में बढ़ते जाए, ताकि यीशु जो हमारे लिए ज्योति बन गए, हम यीशु के ज्योति में चलते रहे और यीशु की ज्योति हम सबों में जगमगाता रहे। जय यीशु।